हरि गुरु पद रत्नाकर का पाठ। पद संख्या 544। पद संख्या 544। श्री भाई जी बाबा की। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती कली तमाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती कली तमाम। जय राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, जय 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 राधे जय राधे, राधे जय राधे। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे सबका मुझ में भाव अनूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे सबका मुझ में भाव अनूप। ओ जय राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, जय 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 राधे जय राधे, जय राधे जय राधे। पर राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रिय जन सिर मोर। पर राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रिय जन सिर मोर। राधा सा कोई ना कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय और। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय और। अन्य सभी ये देव देवियां बसती है नित मेरे पास। अन्य सभी ये देव देवियां बसती हैं नित मेरे पास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्षस्थल पर नित्य निवास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्षस्थल पर नित्य निवास। जय राधे जय राधे, राधे जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे। ओ राधा से भी लगता मुझको अधिक
मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती अकले तमाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती है कली तमाम। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय जय राधे ओ जय राधे जय जय राधे 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 ओ जय राधे जय जय राधे 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 उपमाओ राधा तुमसे तुम ही एक। पद संख्या 557। नहीं कहीं भी उपमाओ तुमसे तुम ही एक हो, नहीं कहीं भी उपमा। लहराता अत्यंत सुधारस सागर जिसका और न छो। लहराता अत्यंत सुधारस सागर जिसका और न छो। मैं नित रहता डूबा उसमें नहीं कभी ऊपर आता। मैं नित रहता डूबा उसमें नहीं कभी ऊपर आता। कभी तुम्हारी ही इच्छा से मुँह लहरों में लहराता। कभी तुम्हारी इच्छा से मुँह लहरों में। भाई जी पर वे लहरें भी गाती हैं एक तुम्हारा रम्य महत्व। पर वे लहरें भी गाती हैं एक तुम्हारा रम्य महत्व। उनका सब सौंदर्य और माधुर्य तुम्हारा ही है स्वत्व। उनका सब सौंदर्य और माधुर्य तुम्हारा ही है स्वत्व। तो भी उनके बाह्य रूप में ही बस मैं हूँ लहराता। तो भी उनके बाहर रूप में ही बस मैं हूँ लहराता। केवल तुम्हें सुखी करने को सहज कभी ऊपर आता। केवल तुम्हें सुखी करने को सहज कभी ऊपर आता। एक छत्र स्वामिनी तुम मेरी अनुकंपा दी बरसाती। एक छत्र स्वामिनी तुम मेरी अनुकंपा अति बरसाती। रख कर सदा मुझे सन्निधि में जीवन के क्षण सरसाती। रख कर सदा मुझे सन्निधि में जीवन के क्षण सरसाती। अमित नेत्र से गुण दर्शन कर सदा सराहा ही करती। अमित नेत्र से गुण दर्शन कर सदा सराहा ही करती। सदा बढ़ाती सुख अनुपम उल्लास अमित उर में भरती। सदा बढ़ाती सुख अनुपम उल्लास
रस अमित उर में भरती। सदा सदा मैं सदा तुम्हारा नहीं कदा कोई भी अन्य। सदा सदा मैं सदा तुम्हारा नहीं कदा कोई भी अन्य। कहीं जरा भी कर पाता अधिकार दास पर सदा अनन्य। कहीं जरा भी कर पाता अधिकार दास पर सदा अनन्य। जैसे मुझे नचाओगी तुम वैसे नित्य करूँगा नृत्य। जैसे मुझे नचाओगी तुम वैसे नित्य करूँगा नृत्य। यही धर्म है सहज प्रकृति यही एक स्वाभाविक कृत्य। यही धर्म है सहज प्रगति है यही एक स्वाभाविक। राधा 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 राधा। भाई जी बाबा की पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य भाई जी के प्रवचन का नाम है सरल साधन। प्रश्न किया साधक ने, भाई जी भगवान की कृपा प्राप्त करने का कोई सरल उपाय भी है? तो भाई जी कहते हैं, है क्यों नहीं। भगवान नाम का जप कीर्तन और कातर भाव से रोकर भगवान से प्रार्थना करना उनकी कृपा प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। क्या बताया भाई जी ने? भगवान नाम का जप और कीर्तन और कातर भाव से रो रो कर भगवान से प्रार्थना करना उनकी कृपा प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, केवल एक हरि नाम ही उद्धार का उपाय है। जो व्यक्ति नित्य अखंड रूप से हरे राम हरे कृष्ण 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 आदि नामों का उच्चारण करता है, कलयुग का उस पर असर नहीं हो सकता। अतएव प्रतिदिन सभी कर्मों को बराबर करते हुए बार बार कृष्ण कृष्ण इन नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा मुनिगण भी कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा नाम शिव, जो व्यक्ति मेरा शिव नाम और तुम्हारा पार्वती नाम अथवा गौरी शंकर नाम जप करता है, रुई का ढेर जैसे आग से जल जाता है, वैसे ही वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। वह भी पापों से मुक्त हो जाता है, अर्थात नाम जप पापों को भस्म कर डालता है। जो पुरुष श्री कृष्ण, जय श्री शंकर, जय श्री पार्वती इस प्रकार आगे या पीछे जय और श्री जोड़कर मंगलमय नाम का जप करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। क्या दिन और क्या रात, क्या संध्या, सभी समय भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। रात दिन अखंड नाम जप करने से भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। ऐसा भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं। इस प्रकार अखंड नाम जप और स्मरण से सहज ही पापों का नाश होता है और भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। पहला उपाय भाई जी ने बताया भगवान नाम जप, दूसरा बताया भगवान से रोकर प्रार्थना करना। दूसरा उपाय है प्रार्थना। एकांत में आर्त भाव से, सच्चे हृदय से इस तरह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। किस तरह? अब भाई जी बता रहे हैं। ये पद्म पुराण में आती है ये प्रार्थना।
हे नाथ, पुत्र मित्र ग्रह आदि से घिरे हुए संसार सागर से आप ही मेरी रक्षा करते हैं। आप ही शरणागत जनों का भय भंजन करते हैं। यह मैं और मेरा, यह देह और इस लोक तथा परलोक में जो कुछ भी मेरा है, आज वह सब मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ नाथ। मैं अपराधों का घर हूँ, मेरे अन्य कोई भी साधन नहीं है, मेरी कोई गति नहीं है। हे नाथ, आप ही मेरी गति हैं। हे राधा कृष्ण, मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ, आप ही मेरी अनन्य गति हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आपके चरणों में पड़ा हूँ। आप दया की खान हैं नाथ, मुझ दुष्ट अपराधी पर दया करके मुझे अपना दास बना लीजिए मेरे युगल सरकार। इस प्रकार नाम जप और आर्त प्रार्थना, दीन प्रार्थना से भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवत कृपा से दुर्लभ भी परम सुलभ हो जाता है। भगवत कृपा से दुर्लभ भी परम सुलभ हो जाता है। आपने प्रश्नों का उत्तर बहुत विस्तार से चाहा था, मैंने ये संक्षेप में दिया है तुम्हें। भाई जी कहते हैं, चाहा तो उत्तर कुछ बड़ा भी हो गया थोड़ा बहुत। भाई जी कहते हैं साधक से, इसे आपको कुछ संतोष हो और पाठकों को लाभ हो तो बड़े आनंद की बात है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ और प्रमाद के लिए क्षमा कि देर से उत्तर दिया पत्र का। भाई जी कहते हैं, भगवान का नाम कितना पवित्र है, कैसा पावन है, इसमें कैसी शांति है, कैसी शक्ति है, और इससे क्या हो सकता है यह कोई नहीं बतला सकता। अथाह की था कौन पाए, अथाह की था को कौन पाए। जिसके महात्मा का आरंभ बुद्धि से परे पहुंचने पर ही होता है, उसका वाणी से कैसे वर्णन हो सकता है। जिस प्रकार भगवान अनिर्वचनीय हैं, उसी प्रकार उनके नाम का महात्मा भी अनिर्वचनीय है। शास्त्रों में जो भगवान नाम महात्म्य लिखा है, वह वास्तविक महात्मा का प्रकाशक नहीं है। वह तो नाम जब से लाभ उठाने वाले महानुभावों के कृतज्ञ हृदय के उद्गार मात्र हैं। वो भी नाम की महिमा यथार्थ नहीं है, वो तो जिन्होंने लाभ लिया है नाम जब से, उन्होंने अपने उद्गार लिखे कि मुझे ऐसा लाभ हुआ। वास्तविक महात्मा तो कोई कह ही नहीं सकता। जो जिस भाव से भगवान के नाम को जपता है, उसे अपने उस भाव के अनुसार ही लाभ होता है। आज भी भगवान नाम से लाभ उठाने वाले बहुत लोग हैं। इस विषय में केवल धार्मिक क्षेत्र के ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र के भी कितने ही महानुभावों से मेरी बात हुई है। भाई जी कहते हैं, उन्होंने कहा ही नहीं, लिखकर भी दिया है, हमें भगवान नाम से परम लाभ हुआ। आजकल एक ऐसी शंका होती है कि जहाँ भगवान नाम के महात्म्य के विषय में इतना कहा जाता है, वहाँ देखने में इसका विपरीत प्रभाव नजर आता है। यदि भगवान नाम में कोई वास्तविक शक्ति होती, तो निरंतर और अधिक संख्या में नाम जप करने वाले लोगों में विशेष परिवर्तन क्यों नहीं देखा जाता। भाई जी कहते हैं, विशेष परिवर्तन क्यों नहीं देखा जाता। शंका कई अंशों में ठीक भी है, परंतु बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिनका परोक्ष में भारी फल होने पर भी प्रत्यक्ष में नहीं देखा जाता, अथवा तत्काल न दिखकर देर से दिखाई देता है। कई बार पूर्ण फल न होने के कारण आंशिक रूप में होने वाले फल का पता नहीं लगता। एक आदमी बीमार है और उसके कई रोग हैं। दवा से पेट का दर्द दूर हो गया, पर बुखार अभी भी नहीं टूटा है। बुखार अभी भी नहीं टूटा है। इससे क्या समझना चाहिए कि उसे दवा का कोई लाभ नहीं हो रहा है। वह भाई पेट दर्द ठीक हो गया, बुखार थोड़ी उतरा अभी, पेट दर्द तो ठीक हो गया, इस पे भी तो ध्यान दिया जाए। लाभ होने में जो विलंब होता है, उसमें कुपथ्य ही प्रधान कारण है। हम नाम जप करने के साथ ही नाम अपराध भी बहुत करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नाम जप नहीं करते, कहीं बहुत थोड़े मूल्य में उसे बेच देते हैं।
मेरा बुखार ठीक हो जाए, आज की माला बुखार के नाम। मेरा बुखार ठीक हो जाए, आज की माला बुखार के नाम। मेरी उल्टियाँ बंद हो जाएं, आज की माला उल्टी के नाम। हैं तो बेच देते हैं। मामूली सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति अथवा मान बढ़ाई के बदले में उसे खो देते हैं। हम कीर्तन करते हैं और फिर पूछते हैं, क्यों जी आज मैंने कैसा कीर्तन किया है? मान बढ़ाई आती है, आज कैसा कीर्तन किया मैंने। इस प्रकार अश्रद्धा, अविश्वास, सकाम भाव अथवा लोगों में बड़ाई पाने के लिए किया जाने वाला नाम जब कीर्तन से वास्तविक फल देर में हो तो क्या आश्चर्य है। नाम कीर्तन का एक सुंदर क्रम और स्वरूप श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। चक्रपाणी भगवान के प्रसिद्ध जन्म, कर्म और गुणों को सुनकर और उनकी ही लीलाओं के अनुरूप नामों को लज्जा छोड़कर गान करता हुआ अनासक्त भाव से संसार में विचरे, इस प्रकार के निश्चय से प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन में प्रेम उत्पन्न होता है। तब वह भाग्यवान पुरुष प्रेमावेश में कभी खिलखिलाकर हंसता है। जो भगवान नाम में आसक्त होता है, भागवत जी में बताते हैं उसकी स्थिति कैसी होती है। वो कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी एकदम से सुबकियाँ लेकर रोने लगता है, कभी जोर जोर से रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी उन्मत्त की भांति नाच उठता है। ऐसी स्थिति नाम जापक की हो जाती है। अपने प्रियतम भगवान के नाम कीर्तन में प्रेमावेश के कारण इस प्रकार निर्लज्ज होकर नाच उठना चाहिए, परंतु उसमें कहीं भी दिखावट या विषय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम हमें आनंद नहीं देता, इसका कारण यही है कि वह हमें प्रिय नहीं है। और नाम प्रिय इसलिए नहीं है कि हमारा भगवान में प्रेम नहीं है। भगवान में प्रेम होता तो नाम जप प्यारा लगता। प्यारे की प्रत्येक चीज प्यारी लगती है। हमें गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है। कुछ गा के अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मद जनों का उदारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना। सुरराज ने जो किया प्रलय ब्रजदानु बन के समय, सुरराज ने जो किया प्रलय ब्रजदानु बन के समय, ब्रजदानु बन के समय, गिरिवर्धन को धारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मद जनों का उतारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। तो भाई जी कहते हैं कि प्यारे की हर चीज प्यारी होती है। एक पद है ना भाई जी का, बनूं तुम्हारे शयन कक्ष का चोना। कैसे था वो पद? है किसी के पास ये पद? तो भाई जी कहते हैं कि प्यारे की प्रत्येक चीज़ प्यारी होती है, कहीं कहीं तो उससे बढ़कर प्यारी होती है। लौकिक संबंध में भी हम देखते हैं कि जब किन्हीं लड़के लड़की का संबंध हो जाता है, तब घर में किसी से एक दूसरे का नाम सुनकर या उनके विषय में कोई बात सुनकर
वे अपने हृदय में एक प्रकार की गुदगुदी सी अनुभव करते हैं, है ना। मान लो किसी का रिश्ता तय हो गया, मान लो प्रहलाद जी का तय हो गया, तो घर में गोपेश प्रभु ने बात छेड़ दी कि ऐसे ऐसे, अच्छा गोपेश का पहले होगा, सॉरी, मान लो गोपेश प्रभु का रिश्ता तय हो गया, प्रहलाद जी को नाम पता चल गया, तो प्रहलाद जी ने एक दिन मम्मी से बोला कि फलाने फलाने का फ़ोन आया था, तो जैसे ही नाम सुना गोपेश जी की भौएं खिल गई, है ना। गुदगुदी गुदगुदी सी होती है ना, कुछ अच्छा सा लगता है। तो भाई जी कहते हैं जब लौकिक प्रेम में ऐसी गुदगुदी उत्पन्न होती है, अभी तो बात चली ही है, तो जिन प्रभु से हमारा अनंत जन्मों का प्रेम है, उनके विषय में सुनकर हमारे हृदय में गुदगुदी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि हमारी जो आसक्ति संसार में अनेक जन्मों का अभ्यास है, भगवान में आसक्ति का कम अभ्यास है। तो इसलिए संतों ने हमें बताया कि भैया हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। तो भाई जी कहते हैं भैया प्यारे का वस्त्र, प्यारे का भोजन, यहाँ तक कि प्यारे की फटी जूती भी प्यारी होती है। जब लौकिक प्रेम की ऐसी बात है, तब भगवत प्रेम के विषय में तो कहना ही क्या है। जब श्रृंगवेरपुर में भरत जी भगवान के शयन के स्थान में उनके अंग से स्पर्शित कुश देखते हैं, कुशा देखते हैं, उसे देखकर प्रेमानंद में मग्न हो गए थे। पूज्य दादा को प्रणाम। अक्रूर जी भगवान के चरण चिन्हों को देखकर मग्न हो गए थे। अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्हों को देखा था और तन मन की सुधि भूल गए थे। आज भी जब हम ब्रज भूमि को देखते हैं, तब स्वतः ही हमें भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हो आती है और उसमें एक अनोखा आनंद मिलता है। प्रेम और आनंद का अविनाभावी संबंध है और जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है। इसी से गोपियों के प्रेम का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी इसी प्रेम और आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भगवान का जो आनंद स्वरूप है वह श्री राधा है। राधा रानी के प्रेमास्पद भगवान हैं और भगवान की प्रेमास्पदा श्री राधा हैं। प्रेम का स्वभाव है एक दूसरे को सुख देना, तत्सुखे सुखित्व। प्रेमास्पद के सुख में सुखी होना, यही काम और प्रेम का अंतर है। काम में अपने सुख की इच्छा है और प्रेम में प्रियतम श्री कृष्ण के सुख की इच्छा है। राधा जी श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही अवतीर्ण हुई हैं और अपनी सेवा से श्री कृष्ण को आनंद होता देखकर परम सुखी होती हैं। इधर राधा जी को सुखी देखकर श्री कृष्ण के सुख की वृद्धि होती है और श्री कृष्ण के सुख की वृद्धि से राधा जी को सुख और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार एक दूसरे को आनंद से दोनों का आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। यह उत्तरोत्तर बढ़ने वाला आनंद ही भगवान का नित्य रास है। प्रेम में यही तो विलक्षणता है, इसमें कहीं अलम नहीं होता। प्रेम का स्वरूप ही है प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेमास्पद का सुख ही अपना सुख है, चाहे उसका वह सुख प्रेमी के लिए लोक दृष्टि से कितना ही कष्टकर क्यों ना हो। हम जो संसार के दुखों से घबरा उठते हैं, इसका कारण क्या है? यही कि हम उनमें प्रेमास्पद भगवान की रुचि को और उनके विधान को नहीं देखते। हमें घबराहट हो जाती है। तब भगवान कहते हैं, देखो भैया, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। जिनका चित्त मुझ में लगा है, जिनके प्राण मुझ में फंसे हैं, जो नित्य आपस में मेरी ही चर्चा करते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, जो मेरी ही बात करते हैं, कहते हैं, मुझ में संतुष्ट हैं और निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं, उन निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं अपना बुद्धि योग दे देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान ने कहा। भाई जी ने ये बात बताई। भाई जी के शब्द एकदम बड़े विलक्षण होते हैं। कभी हम उनकी पुस्तकें पढ़ें तो बड़ा आनंद आता है पुस्तक पढ़ने में।
आप श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक पढ़िए, आपको कोई और पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई जी ने श्री राधा के विषय में बता दिया, श्री कृष्ण के विषय में भी बता दिया, और समस्त साधनाओं के विषय में भी उनके उस पुस्तक में सब मिल जाएगा। तो भाई जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, भगवत दर्शन के लिए सरल साधन बता दीजिए भाई जी, सबसे सरल साधन। ये हर साधक की डिमांड होती है, सबसे सरल साधन बता दीजिए। तो भाई जी कहते हैं, पहली बात तो सब में भगवान को देख लो, दूसरी बात जीभ से नाम जप करना, और तीसरी बात एक आध घंटा कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान की भावना करें, कल्पना करें। ऐसा करने से कुछ दिन बाद आपको बड़ा लाभ होगा, पर ये करने से होगा। अब मैंने सुन लिया, यहाँ से गया, फिर ध्यान के 3 पात, अंगूठा चालू, अंगूठा चालू मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, घंटों घंटों। मैं तो कह रहा हूँ एकलव्य की तरह अंगूठा काट के भैया के पास चढ़ा दो। सच बता रहा हूँ, भगवत प्राप्ति अगले दिन, अगले दिन। फिर उंगली, यहाँ जुगाड़ बहुत है लोगों के पास। और ना भी हाथ भी काट दिए जाए ना दोनों, तो जीभ से। सच बता रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम जरूर चलाना, पर जीभ से चला लेंगे फिर। व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, आसक्ति आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, ये विलक्षण बात है। तो भाई जी कहते हैं, पहली बात सब में भगवान को देखना, ये नहीं हो पाता इतनी जल्दी। जिसने सब में भगवान को देख लिया भैया, वो तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सब में भगवान को देख लेता है। करे पहली बात ये हो ही नहीं पाएगी, बिल्कुल सही बात है, हो गई, काट दी बात। दूसरी बात, जीभ से नाम जप, ये तो हो सकता है। करे जिसकी जीभ कटी हो, बड़ा मुश्किल होता है महाराज। एक जगह एक संत कह रहे थे, जिसकी जीभ नहीं है और जिसके कान सुनते नहीं है, उसकी भगवत प्राप्ति बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि भगवान के रस को सुन नहीं पाता और भगवान का पवित्र नाम ले नहीं पाता। अगर फिर भी वो सत्संग में आ जाए, ऐसा व्यक्ति भी सत्संग में आ जाए और निष्ठापूर्वक जीवन भर निभा दे, तो महाराज संग से लाभ हो जाता है उसका, भगवत भक्तों के संग से लाभ हो जाता है, भक्तों के स्पर्श से लाभ हो जाता है। ये भक्त तो कह रहे थे कि बिहारी जी के हम मंदिर में जाते हैं, कितनी भीड़ होती है, फिर भी भीड़ में दर्शन करते हैं लोग बाग। कईयों की निष्ठा नहीं भी होती, तब भी वो भीड़ में घुस जाते हैं। तो उन्हें क्या प्राप्त होता है ऐसा? दर्शन भी पता नहीं अनमने मन से ही कर लेते कई लोग, जो पहली बार जाते, जिन्हें महत्व नहीं पता होता, वो सिर्फ यूं जाते हैं और यूं ही बाहर कर दिए जाते हैं, यूं भीड़ में से ही भीड़ अपने आप बाहर धकेल देती है। तो किसी ने कहा लाभ होता है क्या उन्हें? तो संत ने कहा अवश्य लाभ होता है, क्योंकि उस भीड़ में ऐसे रसिक संत भी दर्शन कर रहे होते हैं जिनके स्पर्श मात्र से कल्याण होता है जीव का। वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आएगा, उसकी भाव जागृत हो जाएंगे। रगड़ लगती है ना, जागृत संतों की रगड़ लगती है तो जीव स्वयं जागृत हो जाता है। तो भैया नाम जप करना, और तीसरी बात 1 आधा घंटा नाम जप तो सब कर सकते हैं भैया, जिसके पास जिह्वा है वो नाम जप कर सकता है। और कोई यहाँ इतना अच्छा संग मिलने के बाद भी नाम जप ना हो, फिर तो भैया धिक्कार है, फिर कुछ नहीं हो सकता। 1 आध घंटा कम से कम कुछ बैठकर अपने महापुरुषों के विषय में, भाई जी, बाबा या ठाकुर जी का जो स्वरूप आपको पसंद हो, उस विषय में कल्पना करना। कल्पना हो सके तो भगवत चरित्र पढ़ लेना। कई बार होता है ना कि कल्पना नहीं कर पाता है, मानस पटल इतना अच्छा नहीं होता है किसी का। जैसे मेरे से कोई करे लीला चिंतन करो, मेरे से नहीं होता। मैं कह रहा हूँ भगवत चरित्र पढ़ना शुरू कर देता हूँ, भगवान के बारे में पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो उससे क्या होता है, लीला चिंतन अपने आप हो जाता है, भगवान के विषय में पढ़ रहे हैं। तो भाई जी कहते हैं ऐसा करने से अवश्य लाभ होगा, यह मैं आपको पूरे विश्वास दिलाता हूँ। भाई जी कह रहे हैं करके देखिए, क्योंकि भगवान तो हैं ही। सत्य में सत्य का आरोप करने से भगवान हमें क्यों नहीं दिखेंगे? सत्य में सत्य का आरोप करने से भगवान हमें क्यों नहीं दिखेंगे? करके देखिए, भगवान अवश्य दिखाई देंगे।
भाई जी ने कहा, करके देखिए, भगवान अवश्य दिखाई देंगे। एक संत हुए ब्रज के भक्त में, मदन टेर के अंधे बाबा। बड़ा सुंदर चरित्र है। वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर के निकट एक कुटिया में एक अंधे बाबा रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था, सब उन्हें मदन टेर वाले बाबा कहते थे, क्योंकि वे मदन टेर पर ही अधिक रहते थे। वे प्रायः उठते ही स्नान आदि करके निवृत्त होकर जल का करवा ले मदन टेर के सघन कुंज में जा बैठते। एक कुंज में एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते और वहीं पर बैठकर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण और दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके रोते थे, अश्रु विसर्जन करते थे। संध्या समय गोविंद जी के मंदिर में जाकर रो रो कर उनसे कुछ प्रार्थना करते थे, गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर, और लौट आते। लौटते हुए 2-4 घरों से मधुकरी मांग लाते थे और खाकर सो जाते। पर आते जाते खाते पीते सब समय उनके नेत्र बहते रहते थे, अहर्निश नेत्र बहते रहते थे। अनवरत अश्रु विसर्जन करते रहने के कारण वे अपनी दृष्टि खो बैठे थे, नेत्रहीन हो गए। इस कारण वे तनिक भी शुद्ध न थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, नेत्र चले गए कोई बात नहीं। शुद्ध तो तब होते जब उस जगत से वे कोई सरोकार रखते होते। उन्हें तो वैसे ही संसार को देखने से मतलब नहीं था, देखना ही नहीं चाहते थे, देखना चाहते थे भगवान को, तो इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसका नेत्र दर्शन कराते थे उनके लिए नेत्रों की सार्थकता थी केवल प्रभु के दर्शन में। जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करा सके थे उनका न रहना ही अच्छा है, ऐसा वे मन से सोचते। जिन नेत्रों ने भगवान का दर्शन नहीं करा पाए मुझे, उन नेत्रों को रखकर करूंगा क्या मैं। पर अब दिन रात रोते रोते बाबा को 40 वर्ष से अधिक हो गए। जीवन की संध्या आ पहुंची, धैर्य का बांध टूट चुका था, विरह वेदना असहनीय हो चली थी। वे कभी कभी उस वेदना के कारण मूर्छित होकर घंटों घंटों मदन टेर के झुरमुटों के बीच अचेतन पड़े रहते। उनसे सहानुभूति प्रकट करने वाला कोई न था, अकेले कुंजों में पड़े रहते और नेत्रों से आंसू बहाते रहते। आहा, यही विधि बसिए ब्रज की बेथी। उनसे सहानुभूति प्रकट करने वाला कोई न था। केवल वहां के पक्षी, मोर, पपीहा और कोकिल आदि अपने कलरव से उनकी चेतना जगाने की व्यर्थ चेष्टा करते थे। आज एक संत कह रहे थे, पूज्य मलुकपेट सरकारी कह रहे थे, मैंने भेजा भी था सत्संग दादा, आत्मनिरीक्षण करें। बड़ा सुंदर प्रवचन है महाराज जी का, आप कभी सुनिएगा। महाराज जी कह रहे थे कि देखो, अपमान को पचाना आसान है, लेकिन सम्मान को पचाना बड़ा मुश्किल है। कोई 4 बार सत्संग सम्राट बोल दे और उसके बाद सत्संग सम्राट उनके घर जाए और फिर सत्संग सम्राट के अनुरूप उनसे व्यवहार ना हो, तो ये सम्मान नहीं पचा, उन्हें बुरा लगा। ओह, सत्संग सम्राट आए, उनको कुर्सी नहीं पूछी, और कुर्सी पूछी तो कुर्सी पे आसन नहीं था, आसन भी होना चाहिए था। तो ये सम्मान ना पचना, सम्मान ना पचना। अपमान तो सबको पच जाता है। अपमान कैसे भाई, कोई हम मेरे से छोटा है, मैं उसे 4 चांटे मारूंगा, उसे सहना पड़ेगा अपमान, कुछ भी कहे, सम्मान सहना। अब मैं कई बार कहता हूँ, रज्जी भैया पिस्टल रख दे माथे पे, करो कुछ, क्या करोगे? अपमान सहोगे, थप्पड़ भी सहोगे, लात घूसे सब सहोगे, है ना। तो अपमान, सम्मान पचाना बड़ा मुश्किल होता है। एक जगह तो एक संत कहते थे, जो पचा लेता है अपमान को वो पा लेता है भगवान को। इतनी सुंदर लाइन थी महाराज, जो पचा लेता है अपमान को पा लेता है भगवान को। बड़ा सुंदर लगा मेरे को आज सुन। मैंने कहा यार, और महाराज जी कहते जहाँ अपमान होता हो ना, बार बार बैठो जाकर, जहाँ अपमान होता हो
वहाँ जाकर बैठो बार बार, उससे तुम्हारा जो गुमान है ना, अहंकार, ये नष्ट होगा। सेवा किस लिए दी जाती है? झाड़ू लगाने की सेवा, मंदिर में चप्पल उठाने की, उससे हमारे जो अभिमान होता है ना, गलता है वो अभिमान। गुरु जी की डांट किस लिए होती है? हमारा अभिमान गल जाए, कुछ मान के बैठा हूँ अपने आप को, वो गल जाए। अब रघुनाथ जी दो बात कह दें, अंगद जी टाइम पे नहीं आ रहे हो, रघुनाथ जी आपने ऐसे कैसे कह दिया, रघुनाथ जी मुंह पे चांटा मारेंगे, अबे अंगद दास पीली पुस्तकें मैंने पढ़ाई तुझे हैं? आज 2-4 सत्संग की बात क्या बोलना सीख गया है? हमसे ऐंठेगा। तो गुरु जी तत्काल आईना दिखा सकते हैं। तो जो पचा लेता है अपमान को, पा लेता है भगवान को। तो भैया अब जो मदन टेर वाले बाबा थे, उनको संभालने वाला कोई नहीं था, संभालने वाला कोई नहीं था। वो बेचारे कुंजों में पड़े पड़े रोते थे भगवान के लिए। हम तो 2-4 दिन क्या रो लेते हैं, 2-4 बार आंसू आ गए छिपकली के पेशाब जितने, तो उसके बाद भगवान को जैसे खरीद लिया उन आंसुओं से। भगवान निष्ठुर है। अबे भिठुर रे 2-4 बार आंसू आए, वो भी तुझे शायद उड़िया बाबा कहते थे, पता नहीं कौन कहते, एक ऐसे ही संत थे, वो कहते थे लोग रासलीला देखकर इसलिए नहीं रोते कि भगवान प्यारे लगते हैं, कई तो अपने संबंधों को याद कर रहे होते हैं उन लीलाओं के भीतर भी। मेरा बेटा ऐसा होता, मेरी पत्नी ने मेरे डांट दिया था, ऐसे ऐसे रोते हैं उन संबंधों को याद कर, अपने संबंधों को याद कर। कोई भगवान के लिए नहीं रोता, ऐसा शायद उड़िया बाबा कहा करते थे। भगवान के लिए रोने वाले बहुत विरले होते हैं, और ऊपर से कोई सहानुभूति ना प्रकट करे। आप रो रहे हो, 40 साल आपको रोते हो गए हो, और आपके सिर पर कोई हाथ ना फेरे आकर के। 4 दिन रो लो, कोई हाथ ना फेरे, अरे हटा, भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है, भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है। और सोचो कैसे संत जो 40 साल तक रोते रहे और किसी ने पूछा नहीं रोते क्यों, अपना जाकर एक वृक्ष के नीचे पड़ जाते और निरंतर रुदन करते रहते। बस उन्हें पशु पक्षी, शायद कभी कभार पक्षी अपनी कलरव से उन्हें उठाने का प्रयास करते। एक दिन जब वे मदन टेर में बैठे रो रहे थे, राधा कृष्ण टहलते हुए उधर आ पहुंचे। बाबा को रोते देख श्री जी ने कहा, श्री कृष्ण से कहा श्री जी ने, प्यारे जा बाबा बड़ा रोए रहे हो, जाके हंसाए दो जरा, जाके हंसा दो। श्री कृष्ण ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा रोवे क्यों है? तो एक काऊ ने मारे हुए, काऊ ने तेरो कछु छीन लिए हुए ना बाबा, तू जा यहाँ से। बाबा ने झुंझला कर कहा, तू जा यहाँ से। बाबा तोए छाछ लाए दूं, रोटी लाए दूं, और कछु कहे सो लाए दूं, पर तू रोवे मत यार। श्री कृष्ण ने कहा बाबा से, अरे ग्वारिया तू जाना अपनी गैया चरा जाके। तो ये कहा मतलब मुँह से, कहते हुए बाबा ने मुख दूसरी तरफ फेर लिया। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, बाबा तो माने ही ना है, रोए जा रो है। श्री जी ने कहा, प्यारे तुम नाए हंसा सके, अब हम हंसाएंगे, अब हम हंसाएंगे। श्री जी ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा तू क्यों रोवे, तेरी बहू मर गई है क्या? तेरी बहू मर गई है क्या? बाबा हंस दिए, बोले लाली मेरी बहू वहू ना है, मेरी बहू वहू ना है। अच्छा तो तू जा मारे रो तेरी बहू ना है। लाली जाते नाए रो रू, जाते रहूं, मेरे जो हैं वे मुँह को भूल गए हैं, मेरे जो हैं वे मुँह को भूल गए हैं। तो श्री जी ने कहा, वो कौन है तेरे बाबा? लाली तू नाए जाने, बाई ब्रज को छलिया, जाको भजन करतो करतो बूढ़ो है गयो, एक झलक नाए दिखाई वाने, एक झलक
नाय दिखाई वाने, और लाली या की कहा कहूँ बाके संग लाली राधा भी निष्ठुर रह गई है। वाके संग लाली राधा भी निष्ठुर रह गई है। तो श्री जी ने तुरंत कहा मैं निष्ठुर, ऐसे बोला श्री जी ने। दूसरे ही क्षण अपने को छिपाते हुए बोली, बाबा मेरो नाम भी राधा ही है, तू बता तू कहा चाहे। बाबा तू बड़ो भोरो है, तो ये सूझे तो है ना, देखो कैसे लाली भोरी तो तू है, जाने नाए जा समय वे अपने कर कमलन को स्पर्श करावें तो नेत्र आ जाएं। उस लाली से कहते हैं कि लाली तू जाने ना वे अपने कर कमलन को छुआवें तो नेत्र आ जाते हैं, सब दिखने लगे। भोरी लाली से और न रहा गया श्री जी से। श्री जी ने अपने कर कमल से बाबा की एक आंख स्पर्श कर दी। उसी समय लाल जी ने दूसरी आंख स्पर्श कर दी अपनी एक उंगली से। स्पर्श करते ही बाबा की आंखों में ज्योति आ गई। सामने खड़े राधा कृष्ण को देखकर वे अतिशय आनंद के मारे मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में वे रात भर वहीं पड़े रहे। पूज्य भी आ गए। श्री राम जय जय राम।